एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को कानपुर से मिली नई गति। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया मैराथन दौड़ का शुभारंभ। कानपुर 13 सितंबर एक राष्ट्र एक चुनाव के जन जागरण अभियान के गति देने के उद्देश्य से आज कानपुर महानगर में भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने फूलबाग चौराहे पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा से हजारों की संख्या में जुटे युवाओं, शिक्षकों और व्यापारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को रवाना किया। जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागी एक राष्ट्र एक चुनाव के संदेश वाली टी-शर्ट पहनकर और हाथों में प्ले कार्ड लिए मैराथन दौड़ में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पॉलिसी पैरालिसिस को कम करने, संसाधनों के बेहतर आवंटन, दीर्घकालिक नीति निर्धारण, राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक धन की बचत का वादा करता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान चुनाव प्रणाली बार बार अलग अलग समय पर शासकों के साथ भारी संख्या में लेकर के आए साधनों का अत्यधिक दुरुपयोग होता है। एक साथ चुनाव कराने से देश का लगभग 1.5% जीडीपी यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत संभव होगी। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु किया जा सकेगा, जिससे आगमन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। श्री मौर्य ने यह स्पष्ट किया कि बार बार चुनाव के कारण सरकारी कामकाज बाधित होता है और नीतिगत कार्यों पर रोक लग जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से सरकार बिना रुकावट के योजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू कर सकेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश संयोजक एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान अनूप गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद भी 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, किंतु बाद में राजनीतिक स्वार्थों के कारण यह परंपरा टूट गई। उन्होंने बताया कि 1967 से 1980 के मध्य देश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते इस व्यवस्था को तोड़ दिया गया था। भाजपा बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बार बार अलग अलग चुनाव होने से मतदाता की राजनीति निराशा बढ़ती है और मतदान 4 राज्यों में मतदान प्रतिशत आंध्र प्रदेश में 81%, उड़ीसा में 74%, अरुणाचल में 81% और सिक्किम में 82%। स्पष्ट उदाहरण है कि एक साथ चुनाव होने पर मतदाता अधिक संख्या में मतदान में भाग लेते हैं। पद्मश्री एथलीट सुधा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से युवा वर्ग को अधिक राजनीति भागीदारी की अवसर मिलेगा। बार बार चुनाव होने से राजनीतिक व्यक्तित्व विचलित हो जाता है, लेकिन एक साथ चुनाव से सही लोगों को जनता के बीच में चुनने के अवसर मिलेगा। इससे लोकतंत्र का विकास होगा और जनता का विश्वास सशक्त बनेगा। इस प्रेरणादायक मैराथन दौड़ में हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मैराथन दौड़ में सांसद रमेश अवस्थी, सलील बिश्नोई, विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, रामकिशोर साहू, अभिषेक कौशिक, प्रशांत द्विवेदी, अनीता गुप्ता, पूनम द्विवेदी, जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह दीपू पांडे, पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, रघुनंदन भदौरिया, सुरेश अवस्थी आदि थे। कानपुर समाचार मंडल ब्यूरो विशाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। यहाँ
कार्यक्रम के विषय में आप बताइए जरा। आज देश के प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन कराने का सुझाव देश की संसद में लेकर आए और हम सब लोग उसी अभियान के तहत छोटी छोटी पहले व्यापारियों के बीच में, उसके बाद समाज सेवकों के बीच में, अधिवक्ताओं के बीच में और एनजीओ के बीच में बैठक करने के बाद आज हम सब लोग वन नेशन वन इलेक्शन का एक मैराथन की दौड़ यहाँ से निकालने वाले हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम सबके लोग उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम सबके बीच में आने वाले हैं। आज पूरे शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग यहाँ पर आए हैं और आज अकेले बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये समाज के उन सभी वर्गों से आए हुए लोग हैं जो देश के विषय में चिंतन करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी हो उसके संबंध में। क्योंकि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक देश एक चुनाव से जो व्यापारियों का उत्पीड़न होता है वो भी बचेगा, जो सरकारी कामों में उत्पीड़न होता है वो भी बचेगा और देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। क्योंकि चुनाव 5 साल होता है लेकिन उसमें 1.5 साल से ज़्यादा समय आचार संहिता में चली जाती है और जब आचार संहिता में जाती है तो व्यापारी परेशान होता है। चुनाव जब होता है तो मास्टर हमारा बीएलओ के रूप में जगह जगह जाता है तो हमारे शिक्षकों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इस तरीके की अनेक चीजें हैं जिसके आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग इस कार्य को कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, पूरे देश की जनता चाहती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन से बार बार जो होने वाले चुनाव पर आर्थिक बोझ पड़ता है वो कहीं ना कहीं जनता के साथ ही अन्याय होता है। 5 वर्ष में एक बार जब चुनाव होगा तो जो पैसा चुनाव के कारण से बचेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तमाम ऐसे डेवलपमेंट पर, लोगों को आयुष्मान कार्ड पर, तमाम लोगों को ऐसे स्तर पर फायदा होगा जिससे आम जन, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग का जीवन स्तर बढ़ेगा और बार बार भी इस प्रकार का अतिरिक्त भार देश के ऊपर नहीं होगा और विकास के लिए एक खुल करके वातावरण मिलेगा। ये लाभ सभी राजनीतिक दल को है, सभी क्षेत्रीय दलों को है, नेशनल दलों को है और सभी जनता को है। इसलिए प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी का व्यक्ति, चाहे कोई IITian हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट्स हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, सारा प्रबुद्ध वर्ग विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाला हो, आज यहाँ पर इस मैराथन दौड़ में शामिल हो रहा है और इसका मुख्य अतिथि के नाते से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। युवा मोर्चा वन नेशन वन इलेक्शन इस कार्यक्रम के विषय में आप क्या। देखिए, इस समय एक देश में आंदोलन चला हुआ है। देश की जनता चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो, जैसा कि ये प्रणाली 1967 से पहले देश में लागू थी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, देश की कानून व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है और देश के लोगों की मानसिक शांति पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए देश की बुद्धिजीवी जनता चाहती है कि इस देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन 5 साल में एक बार चुनाव हो, उसी में लोकसभा के चुनाव हो, उसी में विधानसभा के चुनाव हो और उसी में लोकल बॉडीज के चुनाव हो। रोज रोज चुनाव की व्यवस्था समाप्त की जाए जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर जो अत्यधिक बोझ पड़ता है वो समाप्त किया जाए और हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित भारत जो 2047 में बनाने की बात करते हैं उसमें हमारे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था इस देश की हो।